क्या आपने कभी सोचा कि कुछ रहस्य इतने गहरे हैं कि उन्हें दुनिया से छुपा दिया गया? प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यमयी चिन्ह जो मंदिरों की दीवारों, पवित्र ग्रंथों और तारों भरे आकाश में बिखरे थे, आज कहाँ हैं? ये हैं पवित्र ज्यामिति, सेक्रेड जियोमेट्री के पैटर्न, विश्व की रचना का गुप्त कोड जो ब्रह्मांड की आत्मा को उजागर करते हैं। फिर भी आधुनिक दुनिया ने इन्हें क्यों नजरअंदाज कर दिया? क्या यह महज संयोग है या एक सुनियोजित साजिश? इस वीडियो में हम पवित्र ज्यामिति के गहरे रहस्यों को खोलेंगे। यह क्या है, इसे क्यों दबाया गया और कैसे यह आपके जीवन को बदल सकता है? प्राचीन मिस्र के पिरामिडों से लेकर भारतीय मंदिरों के मंडलों तक हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपके दिमाग को झकझोर देगी। तैयार हैं इस गुप्त ज्ञान को उजागर करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी उन प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए जटिल चिन्हों को देखा है जो मानो कोई गुप्त भाषा बोलते हों? या उन पिरामिडों को जिनके अनुपात इतने सटीक हैं कि वे आकाश के साथ सन्नाद करते हैं? यह पवित्र ज्यामिति है, वह गूढ़ विज्ञान जो ब्रह्मांड की संरचना और आत्मा को आकार देता है। हजारों वर्ष पहले मिस्र, भारत, मेसोपोटामिया और यूनान की सभ्यताओं ने इसे ईश्वरीय ज्ञान माना। प्राचीन ग्रंथों जैसे वेदों, प्लेटो के दर्शन और पाइथागोरस के सूत्रों में इसका उल्लेख मिलता है। यह केवल गणित नहीं था, यह विश्व और आत्मा के बीच का सेतु था। भारत में यंत्र और मंडल पवित्र ज्यामिति के जीवंत प्रतीक थे। श्री यंत्र उदाहरण के लिए 9 त्रिकोणों का एक जटिल संयोजन है जो सृष्टि के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। इसे ध्यान का केंद्र माना जाता था जो चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ता था। मिस्र में गीजा के पिरामिड और स्फिंक्स की ज्यामितीय संरचना खगोलीय गणनाओं और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी थी। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने प्लेटोनिक सॉलिड्स में बताया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी ज्यामितीय आकृतियों से बने हैं। उनके लिए ज्यामिति केवल आकृतियां नहीं बल्कि ईश्वर का दर्शन थी। लेकिन फिर यह ज्ञान क्यों लुप्त हुआ? मध्य युग में जब धार्मिक और राजनीतिक शक्तियों ने विश्व को अपने नियंत्रण में लिया, पवित्र ज्यामिति को खतरनाक माना गया। यह ज्ञान जो लोगों को आत्म जागरूकता और ब्रह्मांड से सीधे जोड़ता था, सत्ताधारी वर्गों के लिए खतरा बन गया। यूरोप में इसे जादू टोना और विधर्म से जोड़ा गया। भारत में औपनिवेशिक काल ने इसे अंधविश्वास करार दिया। प्राचीन मंदिरों को नष्ट किया गया, ग्रंथों को जलाया गया और इस ज्ञान को लोक कथाओं तक सीमित कर दिया गया। फिर भी यह पूरी तरह गायब नहीं हुआ। समाजों जैसे फ्रीमेसन्स और रोजिक्रूसियंस ने इसे संरक्षित किया। भारत में तांत्रिक परंपराओं और वैदिक विद्वानों ने इसे जीवित रखा, लेकिन जनसाधारण से यह छुपा रहा। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान शक्ति देता है, वह शक्ति जो आपको अपने भीतर के सत्य और विश्व के रहस्यों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। सत्ताधारी नहीं चाहते थे कि लोग इस शक्ति को जानें। पवित्र ज्यामिति का दर्शन गहरा है। यह कहता है कि ब्रह्मांड कोई अराजक संयोग नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित डिजाइन है। हर आकृति, चक्र, त्रिकोण या सर्पेल एक कहानी कहती है। उदाहरण के लिए फ्लावर ऑफ लाइफ, एक प्राचीन प्रतीक जो विश्व भर में मंदिरों और गुफाओं में पाया जाता है, सृष्टि का मूल पैटर्न माना जाता है। इसमें छिपा है गोल्डन रेशियो, वह अनुपात जो प्रकृति, कला और मानव शरीर में बार बार प्रकट होता है। यह हमें बताता है कि हम और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बने हैं। लेकिन क्या यह केवल दर्शन है या इसमें कुछ और गहरा छिपा है? क्या यह संभव है कि पवित्र ज्यामिति न केवल विश्व को समझने बल्कि उसे बदलने की कुंजी हो? आइए इस रहस्य को और गहराई से खोलें। पवित्र ज्यामिति क्या है? यह कोई साधारण गणित या डिजाइन नहीं बल्कि ब्रह्मांड की भाषा है। वह कोड जो सृष्टि के हर कण में बुन गया है। यह वह रहस्यमयी विज्ञान है जो आकृतियों, अनुपातों और पैटर्न के माध्यम से प्रकृति, मानव चेतना और ईश्वरीय शक्ति को जोड़ता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले इसके मूल सिद्धांतों में उतरना होगा। आइए इस गूढ़ ज्ञान को सरल फिर भी गहरे ढंग से खोलें।
सबसे पहले पवित्र ज्यामिति की नींव है। कुछ बुनियादी आकृतियां, वृत्त, त्रिकोण, वर्ग और सर्पिल। ये केवल चित्र नहीं, ये ब्रह्मांड के ब्लॉक हैं। उदाहरण के लिए वृत्त अनंतता और एकता का प्रतीक है। यह सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति में दिखता है। भारतीय दर्शन में यह बिंदु से शुरू होता है, वह शून्य जो सृष्टि का प्रारंभ है। त्रिकोण दूसरी ओर संतुलन और रचनात्मकता का प्रतीक है। श्री यंत्र में त्रिकोण ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाते हैं, जो शिव और शक्ति के मिलन का चित्रण करते हैं। अब बात करते हैं गोल्डन रेशियो की, जिसे फी 1.618 कहा जाता है। यह वह जादुई अनुपात है जो प्रकृति में हर जगह दिखता है। पेड़ की पत्तियों की व्यवस्था, शंख की सर्पिल और यहाँ तक कि मानव चेहरे की बनावट में। प्राचीन मंदिरों और पिरामिडों की संरचना में भी यही अनुपात मिलता है। यह अनुपात क्यों इतना खास है? क्योंकि यह सामंजस्य और सुंदरता का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक सुनियोजित डिजाइन का हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण प्रतीक है फ्लावर ऑफ लाइफ। यह एक ऐसी आकृति है जिसमें कई वृत्त आपस में जुड़कर एक जटिल पैटर्न बनाते हैं। यह प्रतीक मिस्र के ओसिरिस मंदिर से लेकर भारत के प्राचीन मंडलों तक विश्व भर में पाया जाता है। कहते हैं इसमें सृष्टि का पूरा रहस्य छिपा है। इसके भीतर सीड ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ और यहाँ तक कि प्लेटोनिक सॉलिड्स जैसे गहरे पैटर्न छिपे हैं। यह एक तरह का ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि कैसे शून्य से सब कुछ उत्पन्न हुआ। लेकिन पवित्र ज्यामिति केवल आकृतियों तक सीमित नहीं, यह ऊर्जा और कंपन से भी जुड़ी है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि हर आकृति एक खास तरह की ऊर्जा उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए यंत्रों पर ध्यान करने से मन शांत होता है और चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है। यह वैज्ञानिक भी सिद्ध हो चुका है। कुछ आकृतियां जैसे सर्पिल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन लोग इसे जानते थे और इसका उपयोग मंदिरों और पवित्र स्थानों को डिजाइन करने में करते थे? अब सवाल यह है कि इतना शक्तिशाली ज्ञान आधुनिक दुनिया में क्यों गायब है? इसका जवाब छिपा है सत्ता और नियंत्रण में। पवित्र ज्यामिति वह शक्ति देती है जो लोगों को अपने भीतर के सत्य और ब्रह्मांड से जोड़ती है। यह आपको मंदिरों या बाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहने देती। प्राचीन काल में यह ज्ञान केवल कुछ गुरुओं और विद्वानों तक सीमित था, लेकिन जब यह जन जन तक पहुंचने लगा तो इसे दबाने की कोशिशें शुरू हुईं। एक कहानी सुनिए। मध्य युग में यूरोप के एक गुप्त समाज ने पवित्र ज्यामिति का उपयोग करके एक ऐसी मशीन बनाई जो कथित तौर पर ऊर्जा उत्पन्न करती थी। लेकिन इससे पहले कि यह दुनिया के सामने आ पाता, वह समाज गायब हो गया। क्या यह संयोग था या सत्ता ने इसे नष्ट किया? भारत में भी औपनिवेशिक काल में यंत्र और मंडल विद्या को अंधविश्वास कहकर दबाया गया। तो क्या पवित्र ज्यामिति केवल एक प्राचीन कला है या इसमें कुछ और गहरा छिपा है? क्या यह केवल दर्शन है या यह ब्रह्मांड को बदलने की कुंजी है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। पवित्र ज्यामिति के रहस्य को और गहराई से खोलने का समय है। यह केवल आकृतियों और अनुपातों की बात नहीं, यह उस गहरे सत्य की खोज है जो ब्रह्मांड और हमारी चेतना को एक सूत्र में बांधता है। लेकिन अगर यह इतना शक्तिशाली है तो इसे आधुनिक दुनिया से क्यों हटाया गया? और क्या इसमें छिपे ऐसे रहस्य हैं जो आज भी हमें बदल सकते हैं? आइए इस गूढ़ विज्ञान के और गहरे पहलुओं में उतरें। पवित्र ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण पहलू है कंपन और ध्वनि। प्राचीन ऋषियों और दार्शनिकों का मानना था कि हर आकृति एक खास तरह की ऊर्जा या कंपन उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए तिब्बती मंडल या भारतीय यंत्र न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि ये ध्यान के दौरान मन को एक विशेष आवृत्ति पर ले जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इसे समर्थन देता है। साइमैटिक्स नामक विज्ञान में देखा गया है कि ध्वनि तरंगें रेत या पानी पर ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन लोग इस बात को जानते थे और मंदिरों की संरचना में इसका उपयोग करते थे?
भारत के प्राचीन मंदिर जैसे कोणार्क या कांचीपुरम अपनी ज्यामितीय संरचना के कारण विशेष ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन स्थानों पर ध्यान करने से गहरी शांति और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव होता है। अब एक और गहरा रहस्य, प्लेटोनिक सॉलिड्स। ये 5 विशेष आकृतियां हैं: टेट्राहेड्रॉन, क्यूब, ऑक्टाहेड्रॉन, डोडेकेहेड्रॉन और इकोसाहेड्रॉन। प्लेटो ने इन्हें ब्रह्मांड के मूल तत्वों से जोड़ा: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये आकृतियां इतनी सटीक हैं कि इनका उपयोग आज भी क्रिस्टल विज्ञान और क्वांटम भौतिकी में होता है। लेकिन प्राचीन लोग इन्हें आध्यात्मिक उपकरण के रूप में देखते थे। क्या यह संभव है कि ये आकृतियां केवल गणितीय नहीं बल्कि चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने वाली थीं? कुछ गुप्त परंपराओं में माना जाता है कि इन आकृतियों पर ध्यान करने से आप ब्रह्मांड की गहरी सच्चाइयों को समझ सकते हैं। लेकिन अब आता है वह सवाल जो इस ज्ञान को विवादास्पद बनाता है। इसे क्यों दबाया गया? एक गलत धारणा यह है कि पवित्र ज्यामिति केवल जादू टोना या रहस्यमयी अनुष्ठानों से जुड़ी है। यह सच नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, जैसे गुप्त समाजों में इसे शक्ति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश। लेकिन इसका असली उद्देश्य था आत्म जागरूकता और ब्रह्मांडीय सामंजस्य को समझना। फिर भी मध्य युग में धार्मिक और राजनीतिक शक्तियों ने इसे खतरनाक माना। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान लोगों को स्वतंत्र बनाता था। यह आपको मंदिरों, पुरोहितों या सत्ता पर निर्भर नहीं रहने देता। यह आपको सीधे ईश्वर या ब्रह्मांड से जोड़ता था। एक और मिथक यह है कि पवित्र ज्यामिति केवल प्राचीन अंधविश्वास है जिसका आधुनिक दुनिया में कोई स्थान नहीं। लेकिन यह गलत है। आज के समय में वैज्ञानिक इसकी शक्ति को फिर से खोज रहे हैं। उदाहरण के लिए फ्रैक्टल ज्यामिति, जो प्रकृति में बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न को समझाती है, पवित्र ज्यामिति से प्रेरित है। यह कंप्यूटर ग्राफिक्स, चिकित्सा और यहाँ तक कि अंतरिक्ष अनुसंधान में उपयोग होती है। फिर भी इसका आध्यात्मिक पहलू अभी भी छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हमारी चेतना और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बने हैं। यह विचार कुछ लोगों के लिए असहज है। एक और रोचक तथ्य, पवित्र ज्यामिति का उपयोग प्राचीन काल में वास्तुकला और कला में ही नहीं बल्कि चिकित्सा और ध्यान में भी होता था। भारत में आयुर्वेद और योग के कुछ ग्रंथ बताते हैं कि विशिष्ट यंत्रों पर ध्यान करने से शरीर के चक्र संतुलित होते हैं। क्या यह संभव है कि पवित्र ज्यामिति हमारे डीएनए या चेतना के स्तर पर काम करती हो? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या पवित्र ज्यामिति केवल एक प्राचीन विज्ञान है या यह आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या इसके रहस्यों को खोलकर हम अपनी चेतना को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं? इन सवालों के जवाब अगले भाग में, जब हम इसे अपने जीवन में लागू करने के तरीके खोजेंगे। पवित्र ज्यामिति केवल प्राचीन ग्रंथों या मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं है। यह एक जीवंत, शक्तिशाली उपकरण है जिसे आप अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। यह आपके मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने, चेतना को जागृत करने और ब्रह्मांड से गहरा संबंध स्थापित करने की कुंजी है। आइए कुछ सरल और प्रभावी तकनीकों को जानें जिन्हें आप आज ही आजमा सकते हैं। साथ ही उन बाधाओं को समझें जो रास्ते में आ सकती हैं। पहला है यंत्रों पर ध्यान। भारत में यंत्रों का उपयोग सहस्राब्दियों से ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए होता रहा है। श्री यंत्र या काली यंत्र जैसे प्रतीकों पर ध्यान करने से मन शांत होता है और चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है। इसे कैसे करें? एक शांत स्थान चुनें और श्री यंत्र की छवि लें। इसे प्रिंट करें या स्क्रीन पर देखें। यंत्र के केंद्र बिंदु पर अपनी नजर टिकाएं और धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपने मन को यंत्र के पैटर्न में डूबने दें, जैसे कि आप ब्रह्मांड की गहराई में यात्रा कर रहे हों। 10 से 15 मिनट तक ऐसा करें। यह आपके चक्रों को संतुलित करता है और तनाव को कम करता है। शुरुआत में मन भटक सकता है, इसे जबरदस्ती नियंत्रित न करें। धीरे धीरे अभ्यास के साथ एकाग्रता बढ़ेगी। दूसरा है गोल्डन रेशियो का उपयोग।
रोजमर्रा में गोल्डन रेशियो 1.618 प्रकृति का सामंजस्यपूर्ण अनुपात है जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। घर की सजावट, अपने कमरे में फर्नीचर या सजावटी वस्तुओं को गोल्डन रेशियो के आधार पर व्यवस्थित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका कमरा 10 फीट लंबा है तो मेज या पेंटिंग को 6.18 फीट की दूरी पर रखें। यह दृश्यात्मक शांति देता है। कला और रचनात्मकता, यदि आप चित्र बनाते हैं या डिजाइन करते हैं तो गोल्डन रेशियो का उपयोग करें। यह आपकी कृतियों को अधिक आकर्षक बनाएगा। समय प्रबंधन, अपने दिन को गोल्डन रेशियो के आधार पर बांटें। उदाहरण के लिए, यदि आप 8 घंटे काम करते हैं तो 5 घंटे केंद्रित कार्य और 3 घंटे रचनात्मक या आराम के लिए रखें। इसे लागू करने में शुरुआत में गणना जटिल लग सकती है। एक साधारण कैलकुलेटर या गोल्डन रेशियो ऐप का उपयोग करें। तीसरा है फ्लावर ऑफ लाइफ के साथ ऊर्जा संतुलन। फ्लावर ऑफ लाइफ एक शक्तिशाली प्रतीक है जो सृष्टि की एकता को दर्शाता है। आभूषण या प्रतीक, फ्लावर ऑफ लाइफ का पेंडेंट पहने या इसे अपने घर में लटकाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है। विजुअलाइजेशन, ध्यान के दौरान इस प्रतीक को अपने मन में देखें। कल्पना करें कि इसके वृत्त आपकी ऊर्जा को संतुलित कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र, अपने घर के प्रवेश द्वार पर इस प्रतीक को चित्रित करें। यह ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बनाता है। नकली या गलत डिजाइन वाले प्रतीकों से बचें। प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त करें। चौथा है ज्यामितीय सांस। यह एक अनोखी तकनीक है जो पवित्र ज्यामिति को सांस के साथ जोड़ती है। एक त्रिकोण की कल्पना करें। सांस लेते समय त्रिकोण का एक कोना, सांस रोकते समय दूसरा और सांस छोड़ते समय तीसरा कोना मानसिक रूप से देखें। इसे 5 मिनट तक दोहराएं। ये मन को शांत करता है और चेतना को केंद्रित करता है। शुरुआत में सांस रोकने में असहजता हो सकती है। इसे धीरे धीरे बढ़ाएं और अपनी गति से करें। 5वां और अंतिम है मंदिर और पवित्र स्थानों की यात्रा। भारत में कई मंदिर जैसे तिरुपति या मदुरई मीनाक्षी पवित्र ज्यामिति के सिद्धांतों पर बने हैं। इन स्थानों पर जाइए और उनकी संरचना का अवलोकन करें। दीवारों पर मंडल या यंत्र देखें। वहां ध्यान करें और ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। इन स्थानों की तस्वीरें लें और घर पर विश्लेषण करें कि वे कैसे गोल्डन रेशियो या अन्य पैटर्न का उपयोग करते हैं। भीड़भाड़ वाले समय से बचें ताकि आप शांति से अनुभव कर सकें। इसके कुछ बाधाएं और समाधान भी जानते चलिए। कई लोग सोचते हैं कि यह केवल अंधविश्वास है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें। पवित्र ज्यामिति प्रकृति और गणित से जुड़ी है। शुरुआत में यह जटिल लग सकता है। छोटे से शुरू करें, जैसे एक यंत्र पर ध्यान या गोल्डन रेशियो का उपयोग। रोज 5 से 10 मिनट भी काफी हैं। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जैसे सुबह ध्यान के समय। कई आधुनिक स्रोत पवित्र ज्यामिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। प्रामाणिक ग्रंथों जैसे वेद या तांत्रिक साहित्य का अध्ययन करें। इन तकनीकों को अपनाने से आप न केवल अपने जीवन में सामंजस्य ला सकते हैं, बल्कि उस गहरे सत्य को भी समझ सकते हैं जो प्राचीन सभ्यताएं हमें सिखाना चाहती थीं। पवित्र ज्यामिति आपको यह याद दिलाती है कि आप और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बने हैं। क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए? पवित्र ज्यामिति केवल आकृतियों या पैटर्न का विज्ञान नहीं, यह ब्रह्मांड की आत्मा को समझने की कुंजी है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे ईश्वरीय ज्ञान माना जो हमें प्रकृति, चेतना और सृष्टि से जोड़ता था। फिर भी इसे दबाया गया, छुपाया गया, क्योंकि यह हमें स्वतंत्र और जागृत बनाता है। इस यात्रा में हमने देखा कि कैसे श्री यंत्र, फ्लावर ऑन ऑफ लाइफ और गोल्डन रेशियो जैसे प्रतीक हमारे जीवन को बदल सकते हैं। ये केवल प्राचीन रहस्य नहीं, बल्कि आज भी प्रासंगिक उपकरण हैं जो मन को शांत करते हैं, ऊर्जा को संतुलित करते हैं और हमें गहरे सत्य तक ले जाते हैं। तो क्या आप इस ज्ञान को अपनाने को तैयार हैं? क्या आप उन पैटर्न को देख पाएंगे जो आपके चारों ओर बिखरे हैं, प्रकृति में, कला में और आपके भीतर? इस रहस्य को और गहराई से जानने के लिए
नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपने पवित्र जायामिट्टी को अपने जीवन में कैसे अनुभव किया। हमारे चैनल राष्ट्रा रूट्स को सब्सक्राइब करें और इस गूढ़ ज्ञान की यात्रा को जारी रखें। नमस्ते।